नमस्कार, ANA टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं छवि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोयला घोटाले से। CBI ने कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस हलफनामे के बाद ये साफ हो गया है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि CBI ने रिपोर्ट में बदलाव पर 9 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि कोल ब्लॉक घोटाले की रिपोर्ट में कानून मंत्री अश्विन कुमार, अटॉर्नी जनरल और अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल के कहने पर बदलाव किया गया था। गौरतलब है कि CBI ने यह भी माना है कि कानून मंत्री के अलावा PMO ने भी ये रिपोर्ट देखी थी। यही नहीं, CBI ने हलफनामा में यह भी कहा है कि CBI के साथ बैठक में अटॉर्नी जनरल और अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल भी शामिल थे। हलफनामा दाखिल होने के बाद अब कोर्ट 8 मई को इस केस की सुनवाई करेगा। कोयला घोटाले पर CBI ने ये दूसरा हलफनामा दाखिल किया है। रेल मंत्री पवन बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग को नकार चुकी सरकार के तेवर अब सख्त हो चुके हैं। लोकसभा में खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा के दौरान खुद सोनिया गांधी सक्रिय थी और उनका रुख भी सख्त था। उनके तेवरों ने साफ जाहिर कर दिया है कि अगर विपक्ष अपनी दादागिरी से सदन चलने नहीं देगा तो सरकार भी अपना काम दादागिरी से करेगी। बिल पर चर्चा के दौरान हंगामे में सोनिया गांधी ने इस बात के संकेत दिए कि विपक्ष की बहस में हिस्सा न लेने के बावजूद बिल पारित होकर रहेगा। सोनिया गांधी ने मंत्रियों और सांसदों की हौसला अफजाई की तो विपक्षी सांसदों का हंगामा चरम पर पहुंच गया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर बीजेपी के एक सांसद ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए। इसके जवाब में सोनिया गांधी ने भी साफ कहा कि दादागिरी चलेगी और ऐसे ही चलेगी। पश्चिम बंगाल में हुए चिटफंड घोटाले में पहली बार हत्या का एक मामला जुड़ गया है। साथ ही इस मामले में एक और व्यक्ति के आत्महत्या करने से घोटाला सामने आने के बाद अब आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या 8 हो चुकी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध जमाकर्ताओं ने हेलो इंडिया चिटफंड कंपनी के एक निदेशक जयंत सरकार की हुगली जिले के चुनचुड़ा स्थित उनके घर पर कथित रूप से धारदार हथियार से हत्या कर दी। उधर उत्तरी 24 परगना जिले के शोधपुर में कथित रूप से एक एजेंट के पिता ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने बताया कि विधान रॉय के 60 वर्षीय पिता जगदीश रॉय अपने घर में फंदे से लटके हुए पाए गए। जगदीश रॉय अनेक्स चिटफंड में एजेंट थे। वहीं इस साल मार्च में HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करने के बाद खोजी साइट कोबरा पोस्ट ने कुछ और बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी पर काला धन को सफेद में करने के कारोबार में शामिल होने का दावा किया है। आपको बता दें कि स्टिंग ऑपरेशन रेड स्पाइडर 2 के जरिए कोबरा पोस्ट ने यह दावा किया है कि उसके पास 23 बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के सबूत हैं। हालांकि स्टिंग ऑपरेशनों के जरिए कई सनसनीखेज खुलासा कर चुकी कोबरा पोस्ट का दावा है कि ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने का धंधा भारत के बैंकिंग सिस्टम में समान रूप से चल रहा है और इस मामले में सरकारी बैंक प्राइवेट बैंकों से पीछे नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच फिर से तू मैं की जंग शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उनकी तुलना बौखलाए सांड से कर दी है। लालू यादव ने एक जनसभा के दौरान ये भी कहा कि जिस तरह सांड लाल कपड़ा देखकर भड़क जाता है उसी तरह नीतीश कुमार काला कपड़ा देखकर भड़क जाते हैं। गौरतलब है कि ये जनसभा नालंदा जिले के बिहार शरीफ के बाजार समिति में आयोजित थी। आपको बता दें कि लालू यादव 15 मई को गांधी मैदान में अपनी परिवर्तन रैली के लिए राज्य भर का दौरा कर समर्थन जुटाने में लगे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीणों के लिए कितनी अहम है ये सभी जानते हैं। वहीं हरियाणा के करीब 1,500 गांव को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि इस गांव के लोगों ने रोजगार के लिए खुद को कभी पंजीकृत ही नहीं कराया है। गौरतलब है कि सिरसा और महेंद्रगढ़ जिलों में ये योजना फरवरी 2006 में ही शुरू हो गई थी। हालांकि ये रोजगार 1 अप्रैल 2008 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो गई है। यही नहीं, इसके लिए पिछले साल 434 करोड़ रुपए
का बजट मंजूर हुआ था, मगर 383 करोड़ रुपए ही अभी तक रिलीज हो सके हैं। कुडानकुलम परमाणु संयंत्र मामले में केंद्र और तमिलनाडु सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संयंत्र सुरक्षित का ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से चल रहे व्यापक विरोध के बीच उच्चतम न्यायालय ने बताया कि संयंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है और व्यापक स्तर पर जनता की भलाई के लिए जरूरी भी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये संयंत्र देश के आर्थिक विकास के लिए भी अहम है। वहीं सर्वोच्च पीठ का मानना है कि आज और आने वाली पीढ़ी के लिए परमाणु शक्ति का विकास होना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि सरकार इसकी स्थापना जन कल्याण के लिए ही कर रही है। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ANA TV।